प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत के सामने एक महिला ने एक आशिक के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। लात और चप्पलों से ऐसी धुनाई कर डाली कि सभी लोग देखते रह गए। पंचायत में मनचले को पीटा, लेडी सिंघम के सामने सब मौन। पंच सरपंच का ये कैसा इंसाफ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीरें कानून को ठेंगा दिखा रही है, पंच सरपंच के मौन को दर्शा रही है। ये बता रही है कि लोगों के जहन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। ये कानून के ऊपर है। इनके सामने ना तो थाना है, ना कोर्ट है और ना ही कचहरी है। ये फैसला खुद कर रहे हैं, वो भी ऑन द स्पॉट। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला मनचले को देखते ही लेडी सिंघम बन गई। उसके बाद क्या, लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखाया जो उसे ताउम्र याद रहेगा। ये वायरल वीडियो है हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आव देखा न ताव, पाव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक पर उतार दिया आशिकी का भूत। ये देखिए किस तरह से युवक पर चप्पल और लात पड़ रही है। तभी ये मनचला मचल पड़ा और महिला पर बस टूटने ही वाला था कि गांव वालों ने उसे दबोच लिया और लगे घूंसे पर घूंसे बरसाने। भरी पंचायत में इस सिरफिरे की ऐसी मरम्मत हुई जो हर आशिक मिजाज के लिए किसी सबक से कम नहीं है। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल पर उतार लिया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। लेकिन लेडी सिंघम ने जो भरी पंचायत में किया वो सरासर गलत है। अब ये सवाल है कि लोगों ने लोकल थाने को सूचना क्यों नहीं दी, महिला ने कानून को क्यों हाथ में लिया, मनचले की शिकायत थाने में क्यों नहीं की गई, पंचायत में पंच सरपंच क्यों मान रहे, महिला को पीटने का हक किसने दिया, लोकतंत्र पर क्यों हावी हो रहा भीड़ तंत्र। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद बनाता है और बिना किसी शर्त के उसे निभाता है। लेकिन वही दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो रिश्ता कलंकित हो जाता है, दोस्ती बदनाम हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है सुपौल में, जिसे लेकर संग्राम छिड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। दोस्त बना दोस्त का जानी दुश्मन, दोस्त की गोली मारकर की हत्या।
सोनू की हत्या के बाद संग्राम। ये चीख, पुकार और दिल को झकझोर देने वाला विलाप उस दोस्त के परिजनों का है जिसे दोस्त ने ही गोली मारकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। कहते हैं कि बाकी सभी रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद बनाता है और उसे ताउम्र निभाता भी है, वो भी बिना किसी शर्त के। सोनू के भी दोस्त थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दोस्त ही उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा और गोली मारकर उसकी हत्या कर देगा, दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर देगा और खुद अपराधी बन जाएगा। इस खौफनाक वारदात के बाद से घर से लेकर सड़क तक हाहाकार मच गया। आक्रोशित लोग और परिजन शव को लेकर सड़क पर घंटों बैठे रहे और जमकर हंगामा किया। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दिन दखार गोली मार के हत्या कर देता है। यहाँ क्या नाम है जिसको गोली लगा है? उसका नाम सोनू शाह है, बहादुर शाह का लड़का है। जो गोली मारा है वो बाना झा है, पिता का नाम है सुभाष झा। रहने वाले कहाँ के हैं ये? अबवार का। कितने नंबर वार्ड में आता है? ये मारने वाला है 2 नंबर का, ये 3 नंबर का है जी। बस यही है। और सबसे मतलब जो है इंसाफ चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए उनका। ये खौफनाक वारदात सुपौल जिले के किशनपुर थाना इलाके के अधुवार गांव की है, जहां दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने किशनपुर बाजार को जाम कर घंटों हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। कानून को हाथ में लेते हुए पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इधर एसपी और डीएम मौके की नजाकत को देखते हुए घटना स्थल पर कैंप करते दिखे, माइकिंग कर लोगों को समझाते दिखे, लेकिन बेकाबू लोग मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है ना, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। किशनपुर पुलिस के हाजत में आदमी को मारा गया है। उस समय सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। क्यों नहीं जवाब दे रहा है वरिष्ठ पदाधिकारी? ये सारा का सारा मिली भगत खेल है। किशनपुर पुलिस प्रशासन निकम्मा है। 12 बजे से अभी तक कोई भरोसा नहीं रह गया है। हम लोगों का, आम पब्लिक का मांग है अविलंब अपराधी को पकड़े और ये भ्रष्ट एसएचओ, किशनपुर एसएचओ को अविलंब निलंबित करे। देखते देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में कई जवान घायल भी हुए हैं। उसके बाद जवाब में पुलिस के जवानों ने भी पत्थर फेंके। हालात काबू नहीं हुआ तो जवानों ने रबड़ बुलेट का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद मौके से लोगों को खदेड़ना शुरू किया। एक लड़के ने दूसरे को गोली मारी है, जिससे मौत हो गई और व्यक्ति पहचान का है और नामजद एफआईआर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने रोड जाम किया। पुलिस प्रशासन आई, वहाँ पर डीएम आए, डीएसपी आए, एसडीएम आए, सभी आए, सभी अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिसमें इनका मांग था कि डीएमएसपी आए और जैसे ही हम लोग आए हैं, इन लोग हैं जो गुर हो गए हैं, रोडबाजी शुरू किए हैं, तो हम लोगों ने कंट्रोल किया है। अभी मामला है। फिलहाल हालात काबू में हैं। आरोपी बन्ना झा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। लेकिन जिस तरह से दोस्त ने दोस्त की हत्या की है वो खौफनाक है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है। कातिल कोई भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट।
दानापुर के मनेर में बेखौफ अपराधियों ने खूनी खेल खेला है, जहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। बेखौफ बदमाशों की खौफनाक करतूत। 45 साल के व्यक्ति की निर्मम हत्या। हत्या से मचा इलाके में हाहाकार। सड़क पर चारों तरफ खून ही खून है। ये खून पूरे फर्श पर पसरा हुआ है, जो दरिंदों की करतूतों को बखूबी बयां कर रहा है कि किस तरह से हत्यारे ने मौत के इस खौफनाक खेल को अंजाम दिया, जिसके बाद से घर में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो दूसरी तरफ इस दर्दनाक खबर से पूरे गांव में एक मातमी सन्नाटा छा गया है। यहाँ हर लोग हैरान हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि किसने इतनी बेरहमी से इसे क्यों मारा। हमारे गांव का दिव्यांग था, उसका अज्ञात लोगों ने रात को हत्या कर दिया। कैसे हत्या हुई है? गला रेत का हत्या। कौन लोग थे? अब अज्ञात रात का बात है, हम लोग कहा जाते ऊपर। दिल को दहला देने वाली ये वारदात दानापुर के मनेर थाना के भवानी टोला गांव की है, जहां एक व्यक्ति को तलवार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृत व्यक्ति की पहचान 45 साल के रूखी पासवान के रूप में की गई है, जो एक झोपड़ी में छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करता था। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक रूखी पासवान का किसी से कोई विवाद चल रहा था, इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। यह बात की बत्ती खाते हुआ कचरा की बत्ती न देगा तो 2-4 दिन में आपको गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। ये बात कैसे हुआ हत्या? हत्या हम लोग क्या जानते हैं कैसे हुआ। गर्दन काटा गया है? हाँ, गर्दन में काटा गया। कब हुआ घटना? हम लोग नहीं देखा सर। वहीं डीएसपी दानापुर संतोष कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति की हत्या गला काटकर की गई है। पुलिस सभी मामलों पर गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पीड़ित परिजनों ने एक व्यक्ति को नामजद किया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अंतर्गत रामपुर दियारम में एक व्यक्ति की रात्रि में हत्या हो गई, जिस संबंध में शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कैसा लगा सर, किस चीज़ से हत्या है? वो गला रेत करके उनकी हत्या की गई है। इसमें कोई नामजद भी किया गया है? हाँ, एक आदमी की नामजद की गई है उनके परिजनों के द्वारा। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में तो लगी हुई है, लेकिन इस हत्या की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाती है और हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर पटना से है, जहां रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक में बाइक सवार अपराधियों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की देर रात घटी इस घटना के बाद अपराधी मौके से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान सकलदेव शाह के रूप में हुई है। सकलदेव मूल रूप से जहानाबाद के आदमपुर के रहने वाले थे और खेमनी चक इलाके में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। पत्नी खेमनी चक में ही सब्जी बेचती है, जबकि सकलदेव खुद मजदूरी का काम करते थे। मृतक की बेटियों ने बताया कि मजदूरी करने के बाद सकलदेव साइकिल बनवाकर पत्नी की बची हुई सब्जियां घर लेकर आ ही रहे थे कि इसी दौरान खटाल के पास अपराधियों ने घेर कर उन्हें गोली मार दी। मृतक की 3 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें एक बेटी की शादी हो चुकी है। सकलदेव पर ही पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है।
पिताजी आ रहे थे साइकिल से, साइकिल बनाकर किसी ने गोली मार दी है। अभी गांधी मैदान में उनका लाश पड़ा हुआ, अभी कोई लाने वाला उनका नहीं है। हमारी 3 बहनें अभी शादी ब्याह निभाना है, हम शादीशुदा हैं, 2 बहनें कुमारी है, 1 भाई है। हमको आदमी का सहायता चाहिए, मदद चाहिए। खबर दानापुर के बेटा से है, जहां एक दवा व्यवसायी को गोली मार दी गई। घटना शुक्रवार देर शाम की है। दवा व्यवसायी मनेर में अपनी दुकान बंद कर हर रोज की तरह बेटा मनेर मुख्य मार्ग NH 30 पर बाइक से घर लौट रहा था। आनंदपुर गांव में बगीचे के पास अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही बेहटा पुलिस ने घायल युवक को बेहटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल सोनू मनेर में सिनेमा हॉल के पास दवा की दुकान चलाता है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बाद में चला है, हमको कोई पता नहीं है जी। क्या कुछ पहले से विवाद किसी से या क्या कुछ लूटपाट की? कहाँ से आ रहे थे? मनेर से आ रहे थे। क्या मनेर में क्या है? दवा दुकान है। डेली मनेर से घर? डेली आना जाना है। किस चीज का दुकान चलाते थे मनेर में? दवा का दुकान है। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के जाफरगंज मोहल्ले के पास दरधा नदी से एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवती की पहचान नगर थाना क्षेत्र के होरीलगंज मोहल्ले की रहने वाली स्मिता कुमारी के रूप में की गई, जो 5 अगस्त की रात में किसी बात पर झगड़कर आत्महत्या की बात कहकर घर से चली गई थी। हालांकि युवती की बरामदगी को लेकर उसके परिजनों ने नगर थाने में युवती की तलाश को लेकर आवेदन दिया था। नदी में युवती का शव बरामद होने की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस को मृतक युवती के घर से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। खबर सासाराम से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारगंज में भूमि विवाद में 2 महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल तीनों का इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सुनील पासवान के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें ममता देवी, रेशमा कुंवर के अलावे 19 साल का सूरज कुमार घायल हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि सुनील पासवान का जमीन दूसरे आदमी किसी तीसरे शख्स को बेच रहा था। इसी को लेकर विरोध करने पर यह विवाद हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहल्ला तारगंज में एसपीजन कॉलेज के पास अपराधी मिलकर 3 व्यक्ति को बहुत लोग मारा। कुदारी के बेट से बंदूक के हुद से मारा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग अपने सीओ के पास जाके जमीन का अपना आवेदन दी कि मेरा जमीन बेच रहा है। उसी के विरोध में लोग आकर बहुत मारा है। लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में आपसी विवाद में गांव के ही युवक ने प्राइवेट शिक्षक के नाक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्राइवेट शिक्षक राजेश कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। बताया जाता है कि ओलीपुर निवासी राजेश कुमार यादव गांव में देर शाम ट्यूशन पढ़ाने घर से निकले थे। तभी रास्ते में गांव के ही इंद्रजीत कुमार, प्रहलाद कुमार, गोलू कुमार, प्रवीण कुमार, सोना देवी और पुतुल देवी से विवाद हो गया। इन लोगों के शिक्षक पर हमला बोल दिया गया, जिससे धारदार हथियार से नाक पर गंभीर चोट आई है। अगली खबर कटिहार से है, जहां 1 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मोहन ठाकुर गिरोह के विनोद यादव ने संतोष की बुरी तरह पिटाई कर दी। फिलहाल गंभीर हालत में संतोष का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संतोष के पिता विधि चंद यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले संतोष से मोहन ठाकुर की ओर से विनोद यादव ने बतौर रंगदारी 1 लाख का डिमांड किया था और डिमांड पूरा नहीं करने पर उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा है। 1 महीना पहले विनोद यादव धमकी दिया था। अच्छा। 1 लाख रुपया मेरे घर पर पहुंचा दो, नहीं तो तुम रहा या तुम्हारा बेटा को मार दिया जाएगा। क्यों? रंगदारी के रूप में। रंगदारी मांगा? हाँ, रंगदारी मांगा 1 लाख रुपया। क्या चीज का रंगदारी पूछे थे? जोर जबरन तुमको देना होगा, रंगदारी दो हमको।
कौन है विनोद यादव? विनोद यादव मोहन ठाकुर गिरोह का अपराधी है। अच्छा, चलिए और अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां शराब बेचना, खरीदना, पीना और पिलाना कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी शराब की लूट मची हुई है। किशनगंज से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें टाउन थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक पर एक पिकअप वैन में कटहल ले जाने के आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। गाड़ी में मौजूद तस्कर की नजर उसी दौरान पुलिस पर पड़ी, जिसके बाद तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस गाड़ी को थाने ले जाने के लिए सहयोगियों को बुलाने में लग गई। उसी दरमियान वहां मौजूद लोग शराब की लूट करने लगे। हालांकि वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग लोगों को डांट भी रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। खबर पटना सिटी से है, जहां पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर अगमकुआं पुलिस ने छापेमारी कर भूसा लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस टीम ने ट्रक से लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया, जिसकी कीमत 20 से 22 लाख के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड से शराब की खेप मंगाई गई थी, जिसे राजधानी पटना में सप्लाई किया जाना था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार ट्रक चालक और खलासी की निशानदेही पर अवैध शराब माफियाओं का पता लगाने में जुटी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर 0 माइल के पास से एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें शराब बरामद हुई है। कितना शराब बरामद हुआ? करीब 200 कार्टन शराब है। 200 कार्टन। कौन सा शराब है? शराब तो अभी हम लोग देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं कहाँ से आया है। अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है झारखंड से आया है। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? झारखंड से आने की सूचना है। अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इधर नवादा में भी उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार झारखंड की सीमा के पास गोविंदपुर चेक पोस्ट पर एक की पिकअप वैन से 55 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। पूर्णिया के बाइसी में पुलिस ने शराब की 2 बड़ी खेप जब्त की। दालकोला चेक पोस्ट के पास ट्रक से 1953 लीटर विदेशी शराब और एक कार से 96 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार्रवाई में कुल 2050 लीटर विदेशी शराब और 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दानापुर के मनेर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। दिल्ली नंबर ट्रक से भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जमुनिया टोला के बसवारी के पास पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। मद्य निषेध इकाई एवं स्थानीय पुलिस के संयुक्त छापामारी के दौरान एक ट्रक में शराब की बरामदगी हुई है। यह शराब गुड़गांव हरियाणा से आ रही थी। इसमें कुल 5 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में आगे लोगों से पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के टामा घाट में कुएं से एक 16 साल की लड़की का शव बरामद किया गया। इसके बाद गांव में हंगामा मच गया। मृतक 2 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट जसीडीह थाने में दर्ज कराई गई। कुएं से शव बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले उसे गांव के ही 2 लोग बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से वो लापता था। परिजनों ने 2 लोगों के नाम भी दिए थे, लेकिन पुलिस ने जांच में लापरवाही दिखाई। परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने एक आरोपी के बेटे को हिरासत में लिया है, लेकिन एसपी को बुलाने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और शव उठाने नहीं दे रहे। इधर पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल मौके पर तनाव कायम है। और फिलहाल इस क्राइम न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।